प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें परंपरा क्या है, परंपराएं कितनी प्रकार की होती है, साथ ही ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है। चलो हम शुरुआत परंपरा से करते हैं। परंपरा क्या है? व्यक्ति के जीवन में जो स्थान आदत या स्वभाव का होता है, वही स्थान राज्य के जीवन में परंपराओं और प्रथाओं का होता है। पुराने संविधान और भूतकाल के प्रति अतीव सम्मान रखने वाले देशों में प्रथाएं व परंपराएं बहुत प्रभावशाली होती है। ब्रिटिश संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। परंपराएं विधि नहीं है, इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, अर्थात इनका उल्लंघन करने पर कोई भी न्यायालय दंड नहीं दे सकता। लेकिन ये परंपराएं इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी बैठ चुकी है, उनका उतनी ही तत्परता से पालन किया जाता है जितना संसद द्वारा पारित कानूनों का। इसके बारे में आंग ने कहा कि परंपराएं उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती है जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर ही भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ता के दिन प्रतिदिन के संबंधों व गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करती है। जेनिंग्स ने कहा कि विधि के बाहर कुछ नियम का ताना बाना होता है जो विधि से असंगत नहीं होता, परंतु इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती, जो विधि के नियमों के सम्मान ही वर्णित की जाती है, जिन्हें संवैधानिक परंपराओं के नाम से जाना जाता है। परंपराओं के प्रकार। संविधान में परंपराओं की सूची बनाना असंभव है, जो अपने ही स्वरूप में अभिवर्ती एवं ह्रास की प्रक्रिया द्वारा बनती व बिगड़ती रहती है। पहला, सम्राट से संबंधित परंपराएं। पहली है इसमें ब्रिटिश सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। दूसरा, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेगा, न अध्यक्षता करेगा। सम्राट को यद्यपि वीटो प्राप्त है, परंतु पिछले 304 वर्षों में किसी भी सम्राट ने वीटो का प्रयोग नहीं किया, जिससे ये परंपरा बन गई कि सम्राट किसी भी विधेयक पर वीटो का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। चौथा, सम्राट अपना सारा प्रशासनिक कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही करेगा। पांचवा, सम्राट लोक सदन को भंग करने का सैद्धांतिक अधिकार रखता है, परंतु अब यह परंपरा स्थापित हो गई कि सम्राट इस शक्ति का उपभोग केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकता है। छठा, प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास होने की स्थिति में सम्राट विरोधी दल को मंत्रिमंडल बनाने के लिए या सरकार चलाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। दूसरा है संसद से संबंधित परंपराएं। संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार बुलाया जाना अति आवश्यक है। दूसरा, लॉर्ड सभा का अधिवेशन जब अपीली न्यायालय के रूप में होता है, तब कानूनी लॉर्ड्सों को आना अति आवश्यक है। तीसरा, लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर के नाम से जाना जाता है, राजनीतिक दृष्टि से वह निर्दलीय होता है। किसी अधिनियम पर स्पीकर अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता। चौथा, कानून बनने से पहले विधेयक के 3 वाचन होते हैं। पांचवा,
धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में लाया जाएगा। यह ऐसी परंपराएं ब्रिटिश संविधान में हैं। मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं, पहली, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। अपने दल के सदस्य में से मंत्रिमंडल का वह गठन करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का नहीं। तीसरा, मंत्रिमंडल की कार्रवाई व निर्णय गुप्त रखे जाएंगे। चौथी परंपरा है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सभी मंत्रियों को अपने त्यागपत्र देने पड़ते हैं। चौथी है, राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं, राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का उद्घाटन राजा या रानी ही करेंगे। इसमें दूसरा है, किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद कानून तभी बनाएगी तब वह लिखित में सूचना देंगे। तीसरा है, राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री की परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे। हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि ब्रिटेन में परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है? पालन क्यों किया जाता है? किसी भवन या इमारत के निर्माण में जो महत्व सीमेंट का होता है, वैसा ही महत्व ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का है। जो ब्रिटिश संविधान के प्राण हैं, परंपराओं के अभाव में ब्रिटिश संविधान एक निर्जीव शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्रिटेन में संविधान के अतिरिक्त परंपराओं के रूप में एक अलिखित संविधान विकसित हो चुका है। पालन करने के लिए आवश्यक है, पहला, उपयोगिता। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं की अत्यधिक उपयोगिता है, जिसके माध्यम से लोकतंत्र सुरक्षित तथा अच्छी सरकार का संचालन होता है, जिसमें संविधान की गतिशीलता बनी रहती है, साथ ही बदलती परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकती है। परंपरा दूसरा, जन समर्थन पर आधारित। ब्रिटेन की जनता परंपराओं का पालन हृदय से करती है। अगर परंपराओं का उल्लंघन होता है तो जनता इसे कानून का रूप देने से भी नहीं चूकती। परिणाम यह हुआ कि लॉर्ड सभा ने 1909 में लॉर्ड जॉर्ज का बजट अस्वीकार कर दिया। तब से ही ये परंपरा विकसित की गई कि लॉर्ड सभा, कॉमन सभा दोबारा प्रस्तावित बजट को अस्वीकार नहीं कर सकती। तीसरा है, संविधान की कार्य प्रणाली को सुगम बनाना। ब्रिटेन में परंपराओं संविधान के विकास को सुगम बनाती है। निरंकुशवाद से लोकतांत्रिक सरकार बनाने में परंपराओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे ही कहीं संविधान में उलझन पैदा होती है तो परंपराओं के माध्यम से ही उसको सुलझाया जाता है। पांचवा, कार्यपालिका का लोकतांत्रिकरण। परंपराओं के माध्यम से ही निरंकुश कार्यपालिका का लोकतांत्रिकरण हुआ। ब्रिटेन की परंपराओं ने यह संभव बना दिया कि जिस मंत्रिमंडल के पीछे लोक सदन का बहुमत न हो तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। फलस्वरूप दोनों ही सत्तारूढ़ तथा विपक्ष से यह काम करवाया जाता है। पांचवा, समान संहिता। परंपरा समान संहिता है जो खेल के नियमों के समान है। यदि उनका उल्लंघन होता है तो निस्संदेह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, परंतु असंवैधानिक अवश्य है। उदाहरण के लिए एडवर्ड अष्टम को भी जनता के सामने झुकना पड़ा। परंपराएं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है, विधानमंडल के दोनों सदनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है, विधानमंडल व कार्यपालिका के सदस्यों को निश्चित करती है, शासन व्यवस्था को परिस्थिति के अनुकूल लचीला एवं परिवर्तनशील बनाती है। अतः हम कह सकते हैं कि परंपराओं का पालन इसलिए नहीं होता कि उसका विधि से संबंध है, परंतु इसलिए अधिक होता है कि वे
ब्रिटिश संविधान की पवित्र धरोहर है। थैंक यू।